गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैंटिस्टर नॉलेजपीडिया पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने और जो इम्पोर्टेंट मुगल शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट। जो औरंगजेब का पीरियड होता है वो होता है 1658 से लेके 1707 एडी के बीच का टाइम पीरियड है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये शासक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था दाहोद गुजरात में, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, दाहोद गुजरात में इसका जन्म 4 नवंबर 1618 एडी में इसका जन्म हुआ था। और इसकी माता का नाम क्या है? मुमताज महल इसकी माता का नाम है। और शाहजहां इसके पिता थे। और शाहजहां के चार पुत्रों में से ये औरंगजेब शासक बनता है। ठीक है, 1658 में औरंगजेब क्या करता है? शाहजहां को बंदी बना लेता है आगरा के किले में, और जो उत्तराधिकार युद्ध होता है उसको जीतता है दारा शिकोह को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब ने किस उपाधि से राज्याभिषेक करवाया था? तो औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था। ठीक है, पहले इसका राज्याभिषेक होता है सामूरगढ़ युद्ध के बाद, ये आगरा के पास में अपना जीत के ये राज्याभिषेक करवा लेता है जल्दी जल्दी में। उसके बाद देवराई का युद्ध होता है। देवराई का युद्ध हमने पहले भी डिस्कस किया था दोनों युद्धों के बारे में। तो देवराई युद्ध के बाद ये औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश करता है और शाहजहां के फिर शानदार महल में ये दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। दारा शिकोह को ये मार देता है इस युद्ध के बाद। तो इसमें वो अपना राज्याभिषेक जब करवाता है तो वो लेता है अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि। ठीक है, ये उपाधि लेता है आलमगीर की उपाधि। ठीक है, तो इस उपाधि के साथ ही अपना राज्याभिषेक करवाता है। और इसका राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को। ठीक है, तो इस दिन इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो जो औरंगजेब होता है इनके गुरु होते हैं मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, औरंगजेब के गुरु होते हैं मीर मोहम्मद हकीम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? तो औरंगजेब का एक ही विवाह हुआ था 18 मई 1637 एडी में इनका विवाह हुआ था दिलरास बानो बेगम से। ठीक है, दिलरास बानो बेगम से इनका विवाह हुआ था औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। जो औरंगजेब था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और इसने जो अपना जो शासन करने का जो तरीका था उसको बेस बनाया था इसने कुरान को। ये कुरान को बहुत कट्टरता से ये फॉलो करता था अपने शासन में। और इस्लाम को लेके ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट्टर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इस्लाम के रूल्स को लेके। तो बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो करवाता था इस्लाम के रूल्स अपने शासन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? तो जो औरंगजेब होता है वो बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान होता है। तो वो हिंदुओं के मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे देता है, जो वो देता है 1665 एडी में देता है, जिसमें वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तुड़वाने का आदेश दे देता है। सोमनाथ मंदिर, उसके बाद बनारस का विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद जो केशव राय मंदिर है मथुरा का, वो इन मंदिरों को तुड़वाने का ये हुक्म दे देता है। और हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर भी इसने स्टार्ट कर दिया था लगाना, और हिंदुओं के त्यौहार और अनुष्ठान मनाने पर ये बिल्कुल ये बैन लगवा देता है। तो हिंदुओं को ये बिल्कुल हिंदुओं की जो भी इसके धार्मिक जो भी वो थे इन सबको ये बंद करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस मुगल शासक ने नवरोज त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो नवरोज त्योहार मनाने पे प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब होता है जो वो कुरान को फॉलो करता था। तो कुरान में ऐसा कोई त्योहार मेंशन नहीं था, तो वो इसको बंद करवा देता है। साथ ही वो और भी कई, जैसे सिक्कों पर कलमा खुदवाना वो भी बंद करवा देता है, और भांग की खेती करवाना वो भी बंद करवा देता है, और झरोका दर्शन वो भी बंद करवा देता है। उसके बाद तुलादान भी बंद करवा देता है। जो तुलादान की प्रथा जो अकबर ने स्टार्ट की थी कि अपने जन्मदिन पे जो शासक होता है वो अपने तौल के बराबर सोना चांदी दान करते थे, तो ये भी वो बंद करवा देता है। तो ये सारी प्रथाएं औरंगजेब बंद करवा देता है जो उसे लगता है कि इस्लाम के विरुद्ध है या कुरान के विरुद्ध है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? तो औरंगजेब का जो चिकित्सक था वो थे फ्रांकोइस बर्नियर, जो होते हैं वो होते हैं औरंगजेब के चिकित्सक होते हैं। ठीक है, औरंगजेब के चिकित्सक कौन होते हैं? फ्रांकोइस बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस शासक ने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब ने ही लगवाया था। उसने क्या किया था कि उसके दरबार में जो इससे पहले जितने भी सरकारी संगीतकार थे उन सबको वो अवकाश पे भेज देता है और दरबार में संगीत वंगीत सब बंद करवा देता है। तो इसने संगीत पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, औरंगजेब अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या मानता था? तो जो औरंगजेब होता है उसका जो महत्वपूर्ण वो जो अपना लक्ष्य मानता था वो मानता था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। मतलब जो औरंगजेब जो इंडिया को उस टाइम कहता था ये काफिरों का देश है, मतलब नॉन मुस्लिम्स का देश है, इसको वो इस्लाम देश बनाना चाहता था। दारुल हर्ब मतलब इंडिया जो नॉन मुस्लिम वाली कंट्री है उसको दारुल इस्लाम यानी इस्लाम की कंट्री बनाना चाहता था। इसके लिए उसने काफ़ी कुछ किया था और हिंदुओं को उसने पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की थी, उनकी प्रथाएं पूरी तरीके से उसने बंद करवाई थी और कुरान और इस्लाम को ही सिर्फ अपना शासन का बेस बनाया था। तो ये एकदम बाइस्ड तरीके से शासन कर रहा था औरंगजेब। तो इस तरीके से ये चाहता था कि पूरा जो उस समय जो शासन है वो पूरा का पूरा इस्लाम धर्म को माने, जो भी जनता है वो सब इस्लामी हो जाए। तो इस तरीके से ये शासन करता था। जबकि इसके शासन काल में, औरंगजेब के शासन काल में जो सेना होती है उसमें सर्वाधिक जो सेनापति होते हैं वो हिंदू होते हैं। तो ये मुगल साम्राज्य में ये सबसे ज़्यादा सेनापति जो हिंदू है वो औरंगजेब के टाइम पे ही थे। तो औरंगजेब के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।